हेलो स्टॉकेज फैमिली, होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। इससे पहले कि मैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करूं, मैं रिक्वेस्ट करती हूं आपको कि आप स्टॉकेज ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, जिससे आपको जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी उसे ढूंढने में आसानी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में, जो कि अपने 52 वीक्स हाई में ट्रेड कर रही है। ये स्टॉक हमने स्टॉकेज के स्कैन सेक्शन से फिल्टर आउट किया है। एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड बेसिकली इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो कि एग्रोकेमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उसके फॉर्मुलेशंस और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इस कंपनी का 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और महाड में, जो कि महाराष्ट्र में है, और एक इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो है डोंबिवली में। कंपनी का मेन जो सेगमेंट है वो फंगीसाइड्स है और इन्होंने इंडिया की फर्स्ट ट्रायाजोल फंगीसाइड्स की मैन्युफैक्चर की थी और इस सेगमेंट में ये मार्केट लीडर भी है। अगर कंपनी के पास की बात करें तो 1994 में कंपनी ने डोंबिवली यूनिट खरीदा था। फिर 2002 में बैराम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से उसने 3 महाड यूनिट्स खरीदे और उसके बाद 2012 में कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंटर लिया ताकि वो ग्लोबल प्लेयर के साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और फिर अगस्त 2021 में इन्होंने एक ग्रीन फील्ड प्लांट सेटअप किया, जिससे जो हर्बिसाइड प्रोडक्शन कर सकते हैं वो किया जाए। और इस सेगमेंट में कुछ कंपनीज ही काम कर रही है, जिसमें से एक एस्टेक लाइफ साइंस कंपनी है। आज ये कंपनी लगभग 25 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल करती है और ये अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल एमएनसीज, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जैसे BASF, सिंजेंटा, सुमिटो, अडामा जैसे कंपनीज को भी सप्लाई करती है। तो कंपनी जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ पाथ पर चल रही है और इसका एक प्रमुख कारण यह है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ने फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने के लिए और उस पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने काफ़ी बातों पर ध्यान दिया है और उन्होंने MSP रेट को भी बढ़ा दिया है, इरिगेशन को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को भी ईजी कर दिया है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल्स डिमांड जो है वो बढ़ रहा है और फार्मर्स जो है वो भी अवेयर हैं इस बात से, ताकि वो अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस वजह से डिमांड बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने चाइना प्लस स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, जिससे जो क्रॉप्स है और जिससे जो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो बंद कर दिए गए हैं और इससे रिसोर्सेज अवेलेबल है, कॉस्ट भी फेवरेबल है, टेक्निकल स्किल्ड और इनएक्सपेंसिव लेबर भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से इंडिया अब ऑल्टरनेटिव बेस होगा ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए और इससे इस कंपनी को बहुत फायदा होने वाला है। ग्लोबली भी अब एग्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है उसमें भी ऑफ पेटेंट रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी पेटेंट लेने में रेस्ट्रिक्शन अब कम होने वाला है, जिससे डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा और कंपनी का जो R&D सेगमेंट है उससे भी रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो पाएगी। अब कंपनी के जो रेवेन्यू पार्ट है उस पर हम बात करते हैं क्विकली। कंपनी रेवेन्यू जनरेट 2 सोर्स से करती है, एक एंटरप्राइज और दूसरा है CMO, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका 42% रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से जनरेट होता है और 58% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। कंपनी एंटरप्राइज मॉडल अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्ट्स का जो क्रॉप प्रोटेक्शन है, फॉर्मुलेटर्स है, टेक्निकल ग्रेड मैन्युफैक्चरर्स और रिटेल मैन्युफैक्चरिंग रिटेल जो मार्केटिंग के फॉर्मुलेटर्स हैं वो उनको भी सेल कर रही है। इस ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू है वो 22% बढ़ाया है। कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो इस साल 44% बढ़ गया है, जो कि ₹393 करोड़ है लगभग। फाइनेंशियल ईयर 2018 से फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 27% CAGR ग्रो हुआ है और इसका जो मेन रीज़न है कंपनी का स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन। इस ग्रोथ के पीछे मिस्टर अनुराग रॉय जो है, जो कंपनी के CEO हैं, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में इनका 23 साल का तजुर्बा है। आगे आने वाले सालों में फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी अपने केपिक्स को ₹350 करोड़ से ₹400 करोड़ तक बढ़ाने की सोच रही है।
इसके अलावा कंपनी अपने नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी एस्टैब्लिश करने की सोच रही है। इसी तरह रिलेटेड टॉपिक्स पर और वीडियो देखने के लिए इस स्टॉकिच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।